कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जाबिर अल अहमद अल सबाह की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अलग अलग मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और मुस्तक़बिल में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख़याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कुवैत के साथ हर सतह पर ताउन जारी रखने के अज़म का इयादा किया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल और तामीरी काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कुवैत और वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, दोनों ब्रदर मुमालिक ने हर मुश्किल और हर खुशी के मौके पर हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर कुवैत के वली अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद पर इसहाक डार से मुलाकात हुई। ये लोग नस्ल दर नस्ल से धांधली कर रहे हैं। नवाज शरीफ तीनों बार धांधली से वज़ीर आज़म बने। ये धांधली की पैदावार हुकूमत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, वोट से ज़्यादा अहम इंसानी जान है। सियासी मैदान में शिकस्त मिलती है, कबूल करने को तैयार हूँ। चोरी शुदा रिजल्ट कबूल नहीं। यकीन दिलाता हूँ हर चोरी और छीनी गई नशिस्त वापस दिलाएंगे। ये आपके हक और वोट पर डाका मारना चाहते हैं। कल पूरी दुनिया ने देखा, बिलावल भुट्टो ने किसी का गला पकड़ा और रात भर पैर पकड़े बैठे रहे। बार बार रायवंड का नाम लेकर तज़हीक का निशाना बनाते हैं। अवामी फैसलों को तस्लीम करना ही सियासत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल तकरीर तो करते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि सिंध में क्या किया। बिलावल तशरीफ लाए, उन्हें बराह रास्त पंजाब की तरक्की दिखाएंगे। जो सिंध की कारकर्दगी का नहीं बता पा रहे वो कश्मीरियों को क्या बताएंगे। बिलावल रात भर सफाई देते रहे कि मैंने ये नहीं कहा था। बिलावल यू टर्न खान ना बने। आज तक कराची में ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। मिट्टी के अस्पताल में 45 बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस दम तोड़ गए। पीपल्स पार्टी धांधली के रोने रो रही है। क़यामत कितने बजे है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्वीट। लिखा, पीपल्स पार्टी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है। मरियम नवाज के सवाल पर सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का जवाब। लिखा, क़यामत 2024 में आ गई थी। 2024 में खैरात के मैंडेट बट रहे थे। ये आप नहीं, फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। मुस्लिम लीग नवाज 2024 की धांधलियों की पैदावार जमात वो चाहते हैं कि कश्मीर के इंतखाबात को भी उसी तरीके से ये हुकूमत बनाए जिस तरीके से खैराती तौर पे 2024 में पंजाब में हुकूमत बनाई। जाली मैंडेट से इंतखाबात में आए और ये हम नहीं, पूरा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। पीपुल्स पार्टी किसी भी सूरत में किसी भी इलाके के लोगों के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेगी। नून लीग 2024 में खैराती मैंडेट लेकर इक़्तिदार में आई। बिल्कुल उसी तरह ये लोग आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाना चाहते हैं। नून लीग को आवाम के वोट पर डाका डालने नहीं देंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग ने हमेशा पगड़ी के नारे लगाकर सियासत की। कराची शहर नहीं, एक मुल्क है। चैलेंजेस दरपेश हैं। सिंध के शोबा सेहत में होने वाले काम पाकिस्तान में कहीं नहीं होते। NICVD में मुल्क भर से लोग इलाज कराते हैं। हमारे पास शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल नहीं देखा जाता। पीपल्स पार्टी मैदान छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने मीरपुर डिवीज़न के 13 इंतखाबी हलकों से कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। L1 से असर सादिक, L2 से चौधरी कासिम मजीद, L3 से चौधरी यासिर सुल्तान, L4 से रुखसार अहमद, L5 से वकार अहमद नूर, L6 से मोहम्मद रज़ाक चौधरी, L7 से तारिक फारूक, L8 से जफ़र इकबाल मलिक, L9 से उमर नईम कामयाब हो गए। L10 से मोहम्मद यासीन चौधरी, L11 से मोहम्मद आसिफ, L12 से मोहम्मद रियासत खान और L13 से अयाज अहमद कामयाब करार। इलेक्शन था, इतनी भयानक धांधली हुई है जिसकी मिसाल नहीं मिलती।
हल्का LA-12 83.31% वोट पोल हो गए। पाकिस्तान में या दुनिया में ऐसा इलेक्शन हुआ है जिसमें टोटल वोट कास्ट होते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में जादू का खेल दिखाया गया। ऐसी खौफनाक धांधली हुई कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई पोलिंग स्टेशंस में शहरियों की तादाद से ज़्यादा वोट कास्ट कर दिए गए। हमारे साथ ज्यादती हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबूतों को मद्देनजर रखकर फैसला करें। खौफनाक धांधली का अजाला नहीं करेंगे तो असरात आ सकते हैं। हमें मशवरा दिया जा रहा है कि इंतखाबात हो गए, अब रोने का क्या फ़ायदा। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन कमीशन ने 1 घंटा नून लीग पर ज़्यादा ठप्पा लगाने के लिए बढ़ाया। हमने निशानदही करवाई मगर इलेक्शन कमीशन टस से मस ना हुआ। नवलाकोट में फोर्सेस पर शरपसंद हमलावर हो रहे हैं। शरपसंदों के हमले में एक रेंजर एहलकार शहीद हुआ। तर्जुमान आसाद जम्मू कश्मीर पुलिस SSP खबर अली शौकत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि गिरफ्तार शरपसंदों से जदीद असलहा बरामद किया गया। मुल्क दुश्मन अनासर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। शरपसंदों का मकसद आज़ाद कश्मीर का बर्बाद करना है। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी पुरम तहरीक नहीं बल्कि मुसल्ला ग्रुप है। शरपसंद अनासर को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर और नौशकी में मुश्तरका कार्रवाइयाँ। 24 घंटों के दौरान 32 दहशतगर्द जान हासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक जिला खैबर में कार्रवाई के दौरान 24 दहशतगर्द जान हासिल हुए। नौशकी में ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द मारे गए। इंटेलिजेंस बुनियादों पर मुतादिद टारगेटेड ऑपरेशन किए गए। कार्रवाइयों के दौरान दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में असलहा, गोला बारूद, देसी साख्ता बम बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। मानसून के नए स्पेल की एंट्री। जुड़वा शहरों में बादलों की घन कर इशारा दस्तूर बनी डाला। फैजाबाद मरी रोड पर मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गहरे बादलों के डेरे। सरगोदा में बारिश के बाद डेयरी फार्म की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाम बहक और 4 जख्मी। आज से 5 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा। शहर कायद में 1 और 2 अगस्त को बारिश का इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।